हेलो नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री राधे कृष्ण क्लासेस में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। क्लास 12 में हम पहले चैप्टर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। यह आपकी क्लास में जो आपका है करीबन 8 से 10 अंक का आ जाता है, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न तो 100% आता ही आता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा संबंध क्या है। संबंध है क्या चीज है। संबंध जैसे हमारा एक दूसरे, हमारे भाई के प्रति संबंध, हमारे माँ के प्रति संबंध, बहन के प्रति संबंध। ऐसे ही हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे समुच्चय। क्या पढ़े थे? समुच्चय। इन समुच्चयों के संबंध को हम 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो 11वीं क्लास में पढ़े थे समुच्चय, जिसे हम यूनिट करते थे। जैसे ए को हम दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक 1 2 3 4 5 ... ध्यान रखना, ये क्या समुच्चय, इसे किससे रिलेटेड करते हैं? मझला कोष्ठक में। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या पढ़ा था आपने? कार्तीय गुणन। जैसे एक सेट दे रखा है ए बी और सी, बी सेट दे रखा है डी ई एफ। कार्टेशियन नियम कहता है ए बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कितना हमारा? ए बी सी डी ई एफ। ध्यान रखना, ये क्या है? इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। ए कोमा डी, ए कोमा ई, ए एफ बी डी वी ई बी एफ सी डी सी ई और सी एफ। हमारे ये क्या निकल गया है? संबंध निकल गया है। इन्हीं संबंधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, जो अगला होता है ये क्या होता है? ये होता है प्रांत। क्या होता है ये? प्रांत। अगले वाले पद को क्या कहा जाता है? प्रांत। प्रांत को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो दूसरा पद होता है, इसे बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। अगर हमें ये जो रिलेशन निकल के आया है, जो हमारा आर रिलेशन निकल के आया है, वो क्या होता है? ए कॉमा डी और ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ। अगर यही का वो ए इनवर्स पूछ ले, जो हमें कई बार पूछ लिया गया पेपर में, एमसीक्यू में पूछ लेता है। अगर हमें इनवर्स पूछ ले, ये क्या ए कॉमा डी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रांत है वो हमारा परिसर हो जाएगा। जो हमारा परिसर है वो क्या जाएगा? वो प्रांत हो जाएगा। ये क्या आएगा? डी कॉमा क्या निकल आएगा आपके पास? ए निकल आएगा। क्या निकलेगा? ई कॉमा क्या निकल आएगा? ए निकल आएगा। ये सब क्या ए इनवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए इनवर्स हो जाएंगे। अब देखिए, हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। इनसे जो संबंध निकलेगा है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंध के प्रकार।
संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, जो हमारा पहला रिलेशन है वो है रिक्त समुच्च, सॉरी रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध जो होगा, सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही पता चला है रिक्त संबंध क्या होगा। जो खाली है वो क्या है? रिक्त संबंध। एक ऐसा समझ लीजिए, एक गागर है, हम पानी पीने गए, वो हमें खाली मिली, तो उसे क्या बोलेंगे? भैया खाली है, मतलब रिक्त है। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभार एमसीक्यू में करता है कि रिलेशन एक्स वाई, एक्स सब्जेक्ट इसी प्रकार एक्स प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 12 के, जहां ए बराबर 1 2 3 4, जो एक्स वाई को बिलोंग्स करता है ए। क्या बोल रहा है? एक्स वाई को बिलोंग्स करता है ए। तब ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। वाई की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। अगर मैं ज्यादा से दोनों की वैल्यू ज्यादा रख दूं, 4 और 4 रख दूं, तब भी वैल्यू कितनी आई? 8। ये क्या कह रहा है? संबंध x प्लस का y 12 से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये 12 से ज्यादा है? नहीं ना। तो ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। ये बात क्या होती है? यहाँ पे असत्य होती है, असत्य। तो इस कंडीशन में सॉरी, ये क्या हुआ? ये रिक्त समुच्चय होता है। आपका दूसरा संबंध होता है सार्वत्रिक संबंध। क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध देखो, सार्वत्रिक संबंध है क्या? एक ऐसा, देखो हर क्लास में, हर गांव में, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी सबसे बनती है, वो किसी का बुरा नहीं होता। जैसे कि हमारी क्लास में मान लो वो मॉनिटर बन जाता है, उसकी लड़कियों से भी अच्छी बनती है, क्लास टीचरों से भी अच्छी बनती है, क्लास के और टीचरों से भी अच्छी बनती है, दोस्तों से भी अच्छी बनती है, लड़कों से भी अच्छी बनती है, मतलब जितने भी होते हैं उन सबसे वो बना के रखता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 समुच्चय दे रखे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी दे रखे 3 4 5। ये समुच्चय देखो, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी इसका संबंध 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 है, इससे भी है, इससे भी। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। एक ऐसा संबंध जिसका प्रत्येक पद दूसरे प्रत्येक पद से संबंध रखता है, वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। जो आपका थर्ड होता है, ध्यान रखना इस थर्ड को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध है क्या चीज? देखिए आप, जिसका प्रत्येक पद स्वयं से संबंध रखता हो, किससे? स्वयं से संबंध रखता हो, तो वो क्या होगा? एक सेट मान लीजिए, तो मैंने एक सेट लिख दिया इस वजह से, क्या होगा? वो तत्समक संबंध होगा। लेकिन आप बोल रहे होंगे सर ये स्वतंत्र भी है, तो देखिए स्वतंत्र, आपको बता दूं आइडेंटिटी रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन स्वतंत्र होगा, जो प्रत्येक
सॉरी, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा, परंतु प्रत्येक स्वतंत्र आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। कहने का मतलब है जो तत्मक होंगे, तत्समक होंगे, वो हमारे स्वतंत्र संबंध हो सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र संबंध हमारा तत्समक संबंध नहीं होगा। देखिए, हम आपको भी बताया था कि तत्समक संबंध जो हमारा संबंध था जो स्वतंत्र की तरह था, लेकिन स्वतंत्र नहीं। जो तत्समक होगा वो हर एक तत्समक स्वतंत्र नहीं हो सकता। सॉरी, फिर से देखता हूं। देखिए, स्वतंत्र संबंध, अभी मैंने बताया था जो तत्समक होता है वो स्वतंत्र होगा, लेकिन सभी स्वतंत्र तत्समक नहीं होता। ध्यान रखना, जैसे कि ये कह रहा है ए में रखिए 1 2 3, हमें ए को बिलोंग्स करना चाहिए, ये बी को बिलोंग्स करना चाहिए, और सी को, जैसे कि ए को बिलोंग्स करना चाहिए, 2 को बिलोंग्स करना चाहिए, 3 को बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये कहता है कि प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है। ये प्रत्येक से रखता है, कोई भी छोड़ नहीं सकता है। 1 भी होना चाहिए, इसमें 2 भी होना चाहिए, और 3 भी होना चाहिए। दूसरा होता हमारा सममित संबंध। बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखना, ये ए बी को बिलोंग्स करता है, और ये बी ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब इसका रिलेशन आर इनवर्स भी होना चाहिए। और इसका ये अपने आप को आर इनवर्स रिलेटेड करता है, तो ये क्या होगा? सममित संबंध होगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम पे 1,2 है, 1,2 है, ये क्या है? प्रांत। ये क्या है? पर्सन। अगर हमारा प्रांत और दोनों पर्सन आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा सममित संबंध होगा। क्या होगा? सममित संबंध होगा। जो हमारा तीसरा संबंध है, तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, देखिए, अगर रिलेशन आर ए को बी को बिलोंग्स करता है, तब बी सी को रिलेशन करता है, बी सी को रिलेशन करता है, और ए सी को करना चाहिए।
कहने का मतलब है अगर ये बी को जानता है और बी सी को जानता है तो हमारा ए बी सी को जानना चाहिए। या तो ये कह लो या ऐसा कह लो कि दो भैया ये किसी को नहीं जानते, मतलब ये आपस में जानते हैं, और ये नए दो आ गए भाई ये भी किसी को नहीं जानते, और ये आ गए। जब एक दूसरे समुच्चय का कोई संबंध नहीं होता है, जैसे कि अगर ये ए कोमा बी है, यहाँ पे नया रिलेशन आ गया सी कोमा डी, एक है ई कोमा ए, भाई अब संबंध होना है तो रिलेशन तो होगा, लेकिन ये हमारा शो नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव संबंध होगा। कौन सा होगा, ट्रांजिटिव संबंध होगा। ध्यान रखिए आपको तीनों पढ़ने हैं, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक। लेकिन आपको एक कुछ चीजें बताऊं, अगर कोई व्यक्ति बोले कि x, y एक ही जगह पर कार्य करते हैं, क्या बोले, x ये दोनों ने एक ही जगह पर कार्य करते हैं, एक ही जगह पर कार्य करते हैं। ध्यान रखना इस कंडीशन में ये तीनों होगा, स्वतंत्र भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। स्वतंत्र भी होगा, संक्रामक भी होगा और सम्मित भी होगा। अगर ऐसे बोलते हैं ये दोनों व्यक्ति समान हाइट के हैं, या बोलते हैं दोनों व्यक्ति समान क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्वतंत्र भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। देखिए आपके एक्सरसाइज का ये पहला ही सवाल है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक दो तीन डॉट 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 14, जहां आर का रिलेशन x, y थे, x 3x माइनस का y इक्वल टू कितना, 0। अगर ये रोस्टर फॉर्म को लेते हैं तो 3x माइनस y इक्वल टू 0, माइनस y इक्वल टू माइनस का 3x, y इक्वल टू 3x, कितना आ गया, y इक्वल टू 3x। देखिए वैसे भी ये इससे 3 गुना बड़ा है, y की वैल्यू x की वैल्यू से 3 गुना बड़ी है। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो 3 एकल 3, y बराबर कितना आता है, 3 आता है। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। जब मैं x बराबर 3 रखता हूं तो y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। जब मैं x बराबर 4 रखता हूं तो y बराबर कितना आएगा, 4 3 12 आएगा। जब मैं x बराबर 5 रखता हूं तो 15 आ जाएगा, और ये 15 x बराबर अगर मैं 5 रखूं तो क्या आएगा, 15 आएगा। भैया ये क्या है, x और y कि a को बिलोंग्स कर रहे हैं, कि इसमें बोला x, y बिलोंग्स कर रहे हैं a को, ध्यान रखना दोनों से। तो दोनों की वैल्यू भाई 14 से ज्यादा जा ही नहीं सकती है। जब जा ही नहीं सकती है तो हम आगे लिख ही नहीं सकते। अब हमारा जो रिलेशन निकल के आ रहा है, जो हमारा रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, आर का जो रिलेशन निकल के आया वो मिला 1,3 2,3 2,6 सॉरी 2,6 3,9 और 4,12 4,12। अब देखिए नंबर स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए देखिए स्वतंत्र क्या कहता है कि
इसका प्रत्येक पद स्वयं से संबंधित, केवल स्वयं से हो, ए कॉमा ए होना चाहिए और बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए। देखिए अगर x की वैल्यू 1 है और 1 ही होनी चाहिए, क्या है? नहीं है। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। अगर प्रांत 1 है तो परसर भी 1 होना चाहिए। अगर प्रांत 2 है तो परसर भी 2 होना चाहिए, और ये है नहीं, ये है नहीं, तब लिखोगे ये संबंध स्वतंत्र संबंध नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। दूसरे को सममित के लिए क्या लिखोगे? सममित के लिए सममित कहता है कि अगर कोई रिलेशन है हमारा आर रिलेशन दे रखा है, बिलोंग्स करना चाहिए ए कॉमा बी, इसका इनवर्स भी तो बिलोंग्स करना चाहिए। इनवर्स क्या होता है? जो प्रांत होता है वो हमारा परसल हो जाता है, जो परसल होता है वो क्या रहता है? प्रांत हो जाता है। जब ए कॉमा बी दे रखा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इस रिलेशन में देखो 1,3 तो दे रखा है, क्या कहीं 3,1 दे रखा है? क्या कहीं 3,1 दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। तब यह सममित संबंध नहीं है, तब यह सममित संबंध नहीं होगा। यदि हम संक्रामक के लिए लिखें, यदि हम लिखें संक्रामक के लिए देखिए संक्रामक संबंध क्या कहता है कि आर बिलोंग्स करना चाहिए ए कॉमा बी को, और बी बिलोंग्स करना चाहिए सी को, तो सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको? ए को, तो ए बिलोंग्स करना चाहिए सी को। अगर इस संबंध में 1,3 है, जी हाँ है, और 3,9 भी है, 3,9 भी है, तो 1,9 होना चाहिए, 1,9 होना चाहिए, बट है नहीं, है ही नहीं। देखिए 1,3 तो 1,9, तब यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, जो आर रिलेशन दे रखा है, आर क्या दे रखा है रिलेशन वाला कि पाई बड़ा है किससे? x + 5 से। किससे बड़ा है? x + 5 से। यहां पर y की वैल्यू ज्यादा है और मतलब x का मान 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना अगर x का मान 1 2 3 इनसे रखता हूं तो x बराबर में 1 रख के दिखा रहा हूं आपको, तो y बराबर कितना आता है? 1 + का 5 कितना आया? 6। यदि मैं x बराबर 2 रख रहा हूं तो y बराबर कितना आया? 2 + का 5 कितना आया? 7।
कितना आया 7। कितना आया 7। जब मैं x बराबर 3 रखता हूं तो y बराबर कितना आएगा 3 प्लस का 5, मतलब कितना आ गया 8। अब देखिए हमारे रिलेशन कितने आते हैं, हमारे रिलेशन आते हैं 1,6, 2,7, 3,8। कितने हमारे रिलेशन, तो लिखोगे स्वतंत्र के लिए, क्या लिखोगे स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए। स्वतंत्र संबंध कहता है कि आर बिलोंग्स करता है a, a को और बिलोंग्स करेगा b, b को। अपने सेट के प्रत्येक अवयव को अपने आप से संबंध रखता हो, जैसे कि a, a। अब हमने क्या रखा था, x की वैल्यू कितनी थी 1, मतलब हमारा y की वैल्यू कितनी 6 पर 1, 1 होना चाहिए था। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2, 2 होना चाहिए था, क्या है नहीं है। तो यह स्वतंत्र संबंध नहीं है, क्या नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। ध्यान रखना सममित के लिए, सममित के लिए यदि R बिलोंग्स करता है a, b को, तो b, a को भी बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब ये कहता है या R ने कोई सेट दे रखा है वो R इनवर्स को भी बिलोंग्स करना चाहिए। यदि यहाँ पे दे रखा है हमारा रिलेशन, क्या दे रखा है 1,6 दे रखा है, कितना दे रखा है 1,6। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, जो प्रांत है वो पर्सन हो जाना चाहिए था, जो पर्सन है वो प्रांत हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो ये संबंध सममित नहीं है, क्या नहीं है, सममित नहीं है। देखो कि संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए जो हमारा आर रिलेशन है वो a, b को बिलोंग्स करना चाहिए, a, b को बिलोंग्स करना चाहिए, और बिलोंग्स करना चाहिए था b, c को, और बिलोंग्स करना चाहिए था a, c को। किसको, a, c को। ध्यान रखना, 1 और किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, 6 किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, 2 किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, 7 किसी से कोई नहीं रखता। मतलब प्रत्येक सेट किसी से आपस में कोई संबंध नहीं रखते। जो मैंने आपको सेकंड भी बताया था कि a, b होना चाहिए यदि c, d है, और हमारे चौथे तीसरे में रिलेशन में e, f हो, मतलब कोई किसी से संबंध ना रखते हो। जैसे इस प्रकार दे रखा है 1,6, जब मैं रिलेशन में 2 रखता हूं तो 2,7 दे रखा है। अगर मैं हमारा प्रांत हमारा 3 हो जाता है तो हमारा पर्सन कितना 8 हो जाता है। ये एक दूसरे से बिलोंग्स करते ही नहीं है, मतलब कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। देखो राइटिंग में ना जाए, अभी शुरुआत है, हौले आ जाएगी, बस आप साथ दीजिएगा।
तो इस सवाल में ये बात ध्यान रखना, ये नया टॉपिक था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था समझाते समय। अगर कोई किसी से संबंध नहीं रखता उस कंडीशन में संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 जहां पे रिलेशन आर एक्स को वाई को बिलोंग्स करता है, जो वाई भाज्य है एक्स से, मतलब जो हमारा प्रांत है, प्रांत का भाग परिसर में जा सकता है। तो देखो कितने दे रखे हमारे प्रांत, जो हमारे सेट कितना दे रखा है, तो हमारा रिलेशन क्या आएंगे? 1, 1 आना चाहिए, मतलब 1 का भाग 1 में जा रहा है, 1 का भाग देखो 2 में भी जा रहा है, 1 का भाग देखो 3 में भी जा रहा है, 1, 4 भी होना चाहिए, 1, 5 और 1, 6, 2, 2 भी होना चाहिए, और 2, 4, 2, 6, 3, 3 भी होना चाहिए, 3, 6, 4, 4 और 5, 5 और 6, 6। इसने पहले बोल गया है कि बाई विभाजित है, बाई विभाजित है किससे? एक्स से। बाई विभाजित है किससे? एक्स से। तब देखना तब स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए बोलते, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन में कहता है कि ए को बिलोंग्स करना चाहिए, बी को करना चाहिए, और सी को करना चाहिए, और डी को बिलोंग्स करना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे देखो 1, को भी बिलोंग्स कर रहा है, देखो कर रहा है, 2, को भी बिलोंग्स कर रहा है, 3, 3 को भी कर रहा है, 4, 4 को भी, 5, 5 को भी, 6, 6 को भी ये बिलोंग्स कर रहा है, 2, 2 को भी कर रहा है, 3, 3 को भी बिलोंग्स कर रहा है, और 4, 4 को भी कर रहा है, 5, 5 को भी कर रहा है। अब समझ जाइए आप, 6, 6 को भी कर रहा है, मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है A, A को और B, B को। तो यह संबंध स्वतंत्र संबंध है। क्या है? स्वतंत्र संबंध है। सममित के लिए यदि रिलेशन आर ए बी को बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए को रिलेशन करना चाहिए। यदि देखो यहां पे 1, 2 है तो कहीं भी 2, 1 है नहीं है, या 1, 3 है कहीं भी 3, 1 है नहीं है, 1, 4 है क्या इसका इनवर्स 4, 1 है नहीं है, तो नहीं। तब नहीं है, तब यह संबंध सममित संबंध नहीं है। क्या नहीं है? सममित संबंध नहीं है। देखिए संक्रामक के लिए
संक्रामक के लिए आर बिलोंग्स करना चाहिए ए कॉमा बी को, बी बिलोंग्स करना चाहिए बी कॉमा सी को, और ये बिलोंग्स करना चाहिए था ए कॉमा सी को। देखिए आर बिलोंग्स कर रहा है ए कॉमा दो को, और दो बिलोंग्स कर रहा है चार को, और एक बिलोंग्स कर रहा है चार को। इस कंडीशन में ये क्या है, ये संक्रामक है। यह संबंध यह संबंध संक्रामक संबंध है, यह संबंध संक्रामक संबंध है। बाकी राइटिंग बहुत खराब आ रही है। अभी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में जो ए कोमा बी को बिलोंग्स कर रहा है, जहां पे सच दैट ए से बड़ा है बी का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे, इस बात को आप लोग ध्यान रखे जाए कि आर बराबर रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा है, बी स्क्वायर से छोटा, ना कि बी से छोटा। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। यदि मैं जैसे आपको दिखाऊंगा एक्स एक ही जगह पे, दोनों की जगह पर मैं 1/2 रखता हूं, तो ये क्या एक्स की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आएगी 1/4। मतलब कहने का मतलब बी स्क्वायर के बराबर हो सकता है, या बी जब बड़ा होगा तो इस कंडीशन में देखना स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए आर में ए कोमा ए होना चाहिए या बी कोमा बी होना चाहिए। यदि में जहां पे आर बड़ा है, अगर मैं यहां पे 1/2 रखूं और यहां पे भी क्या रखा हूं मैं 1/2 रखूं, तो कितनी वैल्यू आएगी 1/4। क्या बराबर आ सकती है? क्या है बराबर? नहीं है ना। कहने का मतलब है अगर जो हमारा इस कंडीशन में लिया जाए तो ए का मान बड़ा होगा किससे, बी से। ए का मान बड़ा होगा बी से, तब ना देखो 1,2 को भी ये बिलोंग्स नहीं कर सकता, या कोई भी और टर्म ले लो 3,3, तो ये बिलोंग्स करेगा ही नहीं। तो ये ना तो ए को बिलोंग्स कर रहा, ना बी को बिलोंग्स कर रहा, तब तो यह सॉरी तब नहीं, तो यह संबंध स्वतंत्र संबंध नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र संबंध नहीं है। सममित के लिए भाई लगे रहिए, कुछ ही दिन बचे हैं, मेहनत से नहीं हारना चाहिए, बस बोर नहीं होने का, लगे रहिए मेहनत से। देखिए सममित, हम कुछ ही समय में आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम पूरे के पूरे मैथ को कवर करने की कोशिश करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर ही लेंगे। देखो सममित संबंध, सममित के लिए ये कहता है सिमेट्रिक, ए कॉमा बी को बिलोंग्स कर रहा है, तो ये बी ए को बिलोंग्स करना चाहिए। ध्यान रखना ए कॉमा बी को तो ये बिलोंग्स कर सकता है बाबूजी,
बिल्कुल कर सकता है भाई साहब, लेकिन बी को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने आपको बताया था कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा हो सकता है, मान लीजिए बराबर हो सकता है, लेकिन बी बड़ा नहीं हो सकता। बी बड़ा नहीं हो सकता, ए से नहीं हो सकता, इस बात पर ध्यान दिया जाए। तो ये बी कोमा ए को बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यह संबंध सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। देखिए संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए फिर आप आर बिलोंग्स करना चाहिए ए कोमा ए को, बी कोमा सी को और ए कोमा सी को। ध्यान रखना ये ए कोमा बी को तो बिलोंग्स करेगा भाई, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, और बी कोमा सी को भी बिलोंग्स करेगा। हमने एक टर्म मान लिया बी कोमा सी, हमने मान लिया कि बी सी स्क्वायर से बड़ा। तब देखना अगर मैं b का मान सी स्क्वायर है तब b की जगह पर रखता हूं, तो a कोमा सी को क्या बिलोंग्स कर मान सकता है। देखिए यहाँ पे c का स्क्वायर कितना आ गया, c की पावर 4, कितना आ गया, c की पावर कितना आ गया 4, c की पावर कितना आ गया 4। तो ये क्या बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। नोट कीजिए भाई, राइटिंग पे ना जाइए, बस आपको बता दिया है, मेहनत कीजिएगा। अरे आप मेहनत करो यार, होगा भाई जो राम रस शाखा को कर कर बढ़ावे शाखा, टेंशन नहीं लेने का, जो करना है करो। अभी पढ़ने के वक्त है, पढ़ाई से ना भागना चाहिए, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करनी चाहिए, फिर समय समय पे खेल दो, लेकिन अब यार पूरी साल खेले हो, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। हमारा समझ ले रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए आर बराबर ए कोमा बी बराबर ए प्लस का 1। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम लोगों को कोई एग्जाम नहीं है, आपके एग्जाम है। हम लोग टीचिंग करिए, नॉर्मल भी जो टीचर होते हैं, ज़्यादातर मैं भी हूँ, छोटा मोटा टीचर भी हूँ, मैं भी 8-10 घंटे पढ़ा रहा हूँ। तो 8-10 घंटे आप भी पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाने में मेहनत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक जगह हम लोग बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोगों के लिए भी मेहनत है, लेकिन आपके सामने एक लक्ष्य है कि हमें ये करना है, तो आपको पढ़ना चाहिए, जितना हो सके पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई मस्ती में होनी चाहिए, एकदम सीरियस नहीं। पढ़ाई रिलैक्स होकर होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, बस आपको पढ़ना चाहिए। जैसे भी हो सके खाते पढ़ो, कुछ भी करते रहो, खेलते पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कुछ भी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप पेपर है हिंदी का पढ़ने लगे मैथ, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैथ का है तो मैथ का अपना 100% दो, जितना दे सको।
ये कह रहा है बी बराबर 1 a प्लस का 1। ध्यान रखना समुच्चय ये दोनों को बिलोंग्स कर रहा है। जब मैं a का मान, मैं यहाँ रख रहा हूँ a का मान 1 रखूँ, क्या रख रहा हूँ मैं a का मान क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, a बराबर 1 रख रहा हूँ, तो b बराबर 1 प्लस का 1 और b बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो हमारा जो सेट निकल गया है वो क्या निकल गया हमारा, सॉरी ये क्या, अच्छा ये लिख दिया मैंने, अरे यार अब इसकी आदत नहीं पड़ी। अभी कह रहा है अगर मैं a बराबर 2 रख दूं तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 2 प्लस का 1, मतलब b बराबर आ जाएगा 3। यदि मैं a बराबर 3 रख दूं तो b बराबर कितना आएगा 3 प्लस का 1, मतलब b बराबर 4। अगर मैं a बराबर 4 रख दूं तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। जब मैं a बराबर 5 रख दूं तो b बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। 5 रखूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 तक है नहीं। तो हमारे जो रिलेशन निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, 1 रखा तो 2 आया, और मैंने 2 रखा, अरे यार बड़ी कंडीशन, अगर 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, और 3 रखा तो 4 आया, और 4 रखा तो 5, और 5 हमारा प्रांत हुआ तो पर्सन हमारा कितना आया, 5 हमारा प्रांत हुआ तो पर्सन हमारा कितना आया 6 आया, कितना आया 6। कितना है हमारा 6 आया। अब देखिए इन्हीं समुच्चयों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो हमने रिलेशन निकाला है यही तो रिलेशन बताने हमें क्या है कैसे है, अब ये किससे संबंध रख रहा है किससे संबंध नहीं रख रहा, किससे अच्छे संबंध है किससे बुरे संबंध है, क्या वही संबंध जिससे तुम्हें अच्छा लग रहा है उससे बात कर रहे तो अच्छे संबंध है, और जिससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा उससे हमारे बुरे संबंध है। उन्हीं संबंधों के बारे में बात कर रहा है। पहला जो संबंध है ये कह रहा है स्वतल्य, स्वतल्य के लिए, स्वतल्य के लिए देखिए स्वतल्य कहता है कि आर बिलोंग्स करना चाहिए a, a को, b, b को। देखिए ये बिलोंग्स करेगा ही नहीं। अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 आएगा, अगर 2 रखूंगा तो 3 आएगा, 2 रखूंगा तो 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो b का मान है वो a के मान से 1 ज्यादा है। ये कह रहा है प्रांत का जो मान है, परिसर का जो मान है वो प्रांत के मान से 1 ज्यादा है, इसलिए स्वतल्य नहीं है। ये क्या, ये स्वतल्य नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना, आप लोग लिखना बाद में जो भी है, स्वतंत्र नहीं है। अब आ जाए सममित के लिए। सममित के लिए देखिए सममित में मैंने बताया जो रिलेशन होता है आर, उसका इनवर्स को भी ब्लॉक करना चाहिए, जितनी बार बता चुका हूं आपको। मतलब जो प्रांत है, जो परिसर है वो प्रांत हो जाना चाहिए। देखिए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ज्यादा वो उससे एक ज्यादा हो नहीं सकता। ध्यान रखना 1,2 बिलोंग्स कर रहा है और b, 2,1 को बिलोंग्स नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसकी भी कंडीशन दे रखी है भैया मेरे। क्या कंडीशन दे रखी है कि कह रहा b का मान a के मान से 1 ज्यादा है। जो परिसर का मान है, जो y का मान है वो x के मान से 1 ज्यादा है, तो ये बिलोंग्स ही नहीं कर सकता, तो ये सममित नहीं है। क्या लिखोगे, सममित नहीं है, मतलब समान मित्र के ये मित्र नहीं है। सिंपल सी बात है। अब आ गया संक्रामक। क्या है,
संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, आर जो आर रिलेशन है वो ए कॉमा बी को बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये इसे सहारा दे रहा है और इसने सहारा किसी सी को अनजाने में दे दिया, तो ध्यान रखना ए ने भी सी को सहारा दिया है, एक तरह से ये मान लीजिए आप भाई। अगर ये इससे संबंध रख रहा है और इसने इससे संबंध रखा है, तो ए का भी सी से संबंध होगा। जैसे कि एक का संबंध 2 से है, हाँ जी है, बी बराबर ए प्लस 1 मतलब 1 जा रहा है, ये कंडीशन दे रखी है इसने। और बी का संबंध 2 का संबंध 3 से है, जी हाँ है, लेकिन 1 का संबंध 3 से नहीं ज्यादा हो सकता। देखो ये 1 ही तो ज्यादा है, यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया, जो प्रांत है वो परसर से 2 ज्यादा हो गया। क्या हो गया, 2 ज्यादा हो गया, तो नहीं हो सकता। तो लिखोगे ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, ये संक्रामक ये संक्रामक नहीं है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि देखो आर रिलेशन दे रखा है, सिंपल वही बात है कि बी बड़ा है किससे, ए से, या बराबर है, लेकिन ए बड़ा नहीं है। ए बराबर है मतलब स्वतंत्र हो सकता है, ये सममित नहीं है। सममित नहीं है क्योंकि भैया में ये बी बड़ा नहीं हो सकता इससे, इसी बात का ध्यान रखना। आर रिलेशन दे रखा है कितना, ए कॉमा बी, सच दैट भाई देखो स्पीड ज्यादा हो तब भी फिलहाल माफ करना, स्पीड कम हो तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा हो तो कम करेंगे। देखिए स्वतंत्र के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, स्वतंत्र के लिए पहले डालने, इस सवाल को पढ़ने से पहले, करने से पहले एक बात पढ़ो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है, ये बात पर बहुत ज्यादा गौर किया जाए कि ए का मान, सॉरी बी का मान ए के मान से बड़ा है या बराबर हो सकता है। तो ध्यान रखना स्वतंत्र क्या कहता है, स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र क्या कहता है कि ये बिलोंग्स करता है ए कॉमा ए को। किसको बिलोंग्स करता है, ए कॉमा ए को, और बी कॉमा बी को बिलोंग्स करता है। भाई बिलोंग ये ए कॉमा ए को बिलोंग्स करेगा, हाँ करेगा, और बी कॉमा बी को भी बिलोंग्स करेगा। अगर मैं 1 रख दूं, यहाँ पे क्या रख दूं, 1 रख दूं तो उसकी भी वैल्यू बना जाएगी, 2 रख दूं तो उसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये ए कॉमा ए को बिलोंग्स कर रहा है, क्यों कर रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये बी कॉमा बी को भी बिलोंग्स करेगा क्योंकि बराबर है भैया, बराबर हैं। सिंपल सी बात ये है, क्या है, सिंपल सी बात। तो ये क्या स्वतंत्र है, क्या है भैया, स्वतंत्र है। अब आ गया सममित। सममित की बात में देखो, ए बी से बिलोंग्स करना चाहिए, इसका इनवर्स करना भी चाहिए, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए। ये तो इसकी क्या होगी, कंडीशन होगी, शर्त। ध्यान रखना। अब देखते देखो ए कॉमा बी को बिलोंग्स कर रहा है, जी हाँ बाबूजी कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं ए से बड़ा है बी, हाँ भैया बराबर भी हो सकता है, हमें ये पता है, लेकिन हमें ये पता है कि बी बराबर हो सकता है लेकिन बी छोटा नहीं हो सकता। तो अब बी ए की जगह पे कैसे आ जाएगा, इसने बोला छोटा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे बी ही बड़ा है, छोटा हो ही नहीं सकता। तो यह सममित नहीं है। क्या नहीं है,
सममित नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की ओर संक्रामक की ओर चलते हैं, तीसरे रिलेशन की ओर। देखिए तीसरे रिलेशन में क्या कहना है, संक्रामक की ओर चलते हैं। संक्रामक में कह रहा है कि भैया मेरे कोई बात है, ए का बी से संबंध होना चाहिए और बी का सी से संबंध होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, अगर ए बी को बिलोंग्स कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, ए बी बड़ा है ए से, हाँ भैया बड़ा है, हमें मान लिया आप लोग बड़े हो। अब देखिए बी से बड़ा है सी, बी से बड़ा है सी, जी हाँ। तो अगर मैं बी को मान कितना है, सी बड़ा है, तो यहाँ पे ए से भी तो बड़ा होगा सी, जी हाँ ए से भी बड़ा है सी। तो यह संबंध क्या संक्रामक है भैया? क्या संक्रामक है? मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, सॉरी माफ करना, मैं बता रहा हूं। अगर स्वतंत्र भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, बच्चे यहाँ पे है नहीं है, सम्मित नहीं है ये, अगर हो तीनों तो वो क्या होता है, वो तुल्यता संबंध होता है। वो क्या होता है, अगर तीनों हो तो क्या होता है, वो तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। इस बात को ध्यान रखें, अगर पूछ ले तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, हमें तीनों इक्वल प्रूव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जांच कीजिए क्या संबंध ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी का मान, ये बी क्यों दे रखा है, क्या रखा है कि रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए बी क्यू बड़ा है ए से। भाई बी क्यू बड़ा है, उसका क्यू किया जा रहा है तब बड़ा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ए का मान, अगर ए और बी का मान निकाला जाए तो ए का मान बड़ा होगा। अब देखो सबसे पहले को स्वतंत्र लिखेंगे, क्या लिखोगे, स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र में कहता है प्रत्येक पद स्वयं से संबंधित होना चाहिए, या ए कोमा बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो बी कोमा बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए। ये यहाँ पे कर ही नहीं रहा, यदि मैं ए का मान 1/2 रख दूं, जो आज रैशनल नंबर दे रखा है रैशनल नंबर के लिए, और यहाँ पे भी 2 रख दूं तो 1/8 आएगा। क्या आएगा, 1/8 आएगा। जी ए कोमा ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा, मैं मान लो 1/2 रखूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/8 आएगा। मतलब 1/2 को नहीं बिलोंग्स कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ए को मान मतलब ए को मान बी के क्यू के बराबर है, नहीं कर रहा, तो गल वही स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अब आ जाए सम्मित के लिए। सम्मित के लिए देखो ए बी को बिलोंग्स कर रहा है और बी सी को बिलोंग्स करना चाहिए। पहली ही कंडीशन, बस मैंने कंडीशन लिख दिया। अब देखते हैं, आर ए कोमा बी को बिलोंग्स कर रहा है, हमने मान लिया, चलो कर रहा है, हमने ए को मान जाते जिधर होगा। क्या देखो ये इसका उल्टी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये यहाँ पे ए बी को मान बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बी को मान कोई बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देखिए
अब आ जाओ संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए क्या आर बिलोंग्स करता है, आर बिलोंग्स करता है मतलब ए बिलोंग्स करता है, आर बिलोंग्स करता है ए कोमा बी को, और बी बिलोंग्स करना चाहिए सी को, और सी बिलोंग्स करना चाहिए किसे, ए बिलोंग्स करना चाहिए किसे, सी को। यहाँ पे मेरा देखो ए कोमा बी को बिलोंग्स कर रहा है, मैंने हाँ मान लिया हमने बाबूजी ये कर रहे हैं। दूसरे में कह रहा है कि बी सी को कर रहा है, हमने मान लिया बी सी का होल क्यू है। अगर मैं बी को मान यहां पे रखूं, देखिए रख के देखते हैं, बी का मान रखूं, बी की जगह सी को रखूं तो ए का ये 6 के पावर हो जाएगा, तो ये नहीं कर रहा, तो ये संक्रामक नहीं है। क्या संक्रामक नहीं है भैया, ना तो ये स्वतंत्र है, ना ये सम्मित है, ना ये जिद्दी है, एक तरह से मान लो कुछ भी नहीं है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो हम वैसे बताए थे, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 जहां पे 1,2 और 2,1 है द्वारा प्रदत्त संबंध को सम्मित है किंतु स्वतंत्र और संक्रामक नहीं है, ये पूछा गया। क्या यहाँ पे देखिए ये आपके लिए, क्या यहाँ पे 1,1 है ये स्वयं से संबंधित कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, ये तो ये स्वतंत्र नहीं है जो हमारा रिलेशन दे रखा है। अब यहाँ पे 1,2 2,1 है, सम्मित है, क्या है, सम्मित है। और अगर हम तीसरा देखोगे ए कोमा बी होना चाहिए, बी कोमा सी होना चाहिए, और सी कोमा, तो जैसे कर ही देते हैं चलो। स्वतंत्र के लिए देखिए स्वतंत्र में क्या कहता है, प्रत्येक पर स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, 1,2 2,1। भैया ना तो इसमें 1,1 दे रखा, नहीं दे रखा, ना इसमें 2,2 दे रखा, नहीं दे रखा, तो ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, सम्मित है बाबूजी। क्या है ये, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए ए कोमा बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए, और ये बी कोमा ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए, ध्यान रखना। और ये ऐसा कर रहा है, 1,2 को भी बिलोंग्स कर रहा है, और 2,1 को भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका जो संबंध दे रखा है, ये दे रखा है, संबंध कितना दे रखा है इसमें, 1,2 भी दे रखा है, और 2,1 भी दे रखा है। यह सम्मित है, क्या है ये, सम्मित है। अब आ जाओ संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए आर बिलोंग्स कर रहा होना चाहिए ए कोमा बी को, और बी कोमा सी को, और सी कोमा ए कोमा सी को। या तो देखो ये 1 कोमा, ना तो ये ए कोमा इसे कर रहा, नहीं कर रहा, जैसे 1 मान लेना, 1 कोमा, यार ये देखो 1,2 तो बिलोंग्स कर ही रहा है, 2 ही संबंध रखे, ना तो किसी और से कर रहे हैं, मान लो ना तो 2,3 से बिलोंग्स कर रहा है, और ना ही ये 1,3 से बिलोंग्स कर रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं,
ए कोमा बी को तो बिलोंग्स कर रहा है, और तीसरी कंडीशन भी कर रही होनी चाहिए, पर दे नहीं रखा। तो बी कोमा सी को भी बिलोंग्स नहीं कर रहे, और ना ही ये बिलोंग्स कर रहा ए कोमा सी को। तो ये संक्रामक नहीं है, ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ओनली क्या है, ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है ना ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब ना तो स्वतंत्र है ना सममित है, ये क्या है, संक्रामक है।